फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ये सारे लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं। द लिस्ट ऑफ बैंक्स इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू ग्रुप में डिवाइड हैं जो भी इंडियन बैंक्स हैं वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड है नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, या फिर इसको नॉन शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं। तो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक वे सारे बैंक होते हैं जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, और नॉन शेड्यूल बैंक वो होते हैं जो कि आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनको बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। तो वो सारे बैंक जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं या फिर शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। हमारे इंडिया में 4 टाइप्स के बैंक वर्क करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मोर देन 50% से कम होती है। और फॉरेन बैंक्स वे सारे बैंक्स होते हैं जो कि विदेशी बैंक होते हैं, उनका हेड ऑफिस फॉरेन में होता है, विदेश में होता है, और अपनी ब्रांचेज इंडिया में ओपन किए हुए हैं, वर्क करते हैं। और फोर्थ बैंक होता है रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, इसको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं। इसे छोटे बैंक्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, छोटे किसानों के लिए और अन्य के लिए बैंकिंग ट्रांजेक्शन सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैंक। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसे गवर्नमेंट बैंक बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी मोर देन 50% होती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस यानी प्राइवेट हिस्सेदारी होती है मोर देन 50%। फॉरेन बैंक, इसको विदेशी बैंक भी बोलते हैं। और रीजनल रूरल बैंक, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं। आफ्टर दैट इंडिया हैज़ ए टोटल, अभी करंट में काफ़ी बैंकों का मर्जर हुआ है, और मर्ज होने के बाद 12 जो है पब्लिक सेक्टर बैंक बचे हुए हैं। अभी टोटल सरकारी बैंकों की संख्या, गवर्नमेंट बैंकों की संख्या 12 है, और प्राइवेट बैंकों की संख्या टोटल 21 है। और फॉरेन बैंक्स 45 फॉरेन बैंक्स यानी 45 विदेशी बैंक हमारे इंडिया में भी वर्क कर रहे हैं करंटली, और 43 आरआरबीज कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स यानी ग्रामीण बैंक वर्क कर रहे हैं। तो देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 21 प्राइवेट बैंक्स एंड 45 फॉरेन बैंक्स एंड 43 आरआरबीज, ये इंडिया में भी करंटली वर्क कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक इन इंडिया। लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। अभी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, और इन्होंने अनाउंस किया था मर्जर, अनाउंसमेंट ऑफ 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज कर दिया था। पहले 22 टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक थे, तो उन्होंने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया, जिससे पब्लिक सेक्टर बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। क्यों किया गया है कि उनको परफॉर्मेंस बेटर बढ़ाने के लिए, अच्छी सुविधाएं देने के लिए, एनपीए को कम करने के लिए। और ये इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 30 अगस्त 2019 में। और ये इफ़ेक्ट कब से हुआ है? ये इफ़ेक्टिव हो गया है 1 अप्रैल 2020 से इनको मर्ज कर दिया गया है। यानी ये जो 10 पब्लिक सेक्टर बैंक थे इनको मर्ज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से। तो अभी करंटली आफ्टर मर्जर के बाद 12 पब्लिक सेक्टर बैंक करंटली वर्क कर रहे हैं। कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक अभी करंटली वर्क कर रहे हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। देयर आर द लिस्ट ऑफ बैंक्स विच आर करंटली वर्किंग। तो बैंकों का नेम होगा, नेम के बाद मस्ट ये जो बैंक मर्ज हुए हैं जिसमें, और एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड उसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो या फिर बैंक का हो फिर रेलवे का हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हेडक्वार्टर पूछ लेता है और बैंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ सकता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी करंटली जो वर्क कर रहा है ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें मर्ज विजया बैंक और देना बैंक, इन 2 बैंकों को इसमें मर्ज कर दिया गया है। किसमें? बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसको हम बीओबी बोलते हैं। और इसका हेड ऑफिस है बड़ोदरा गुजरात में, और इस्टेब्लिश किया गया था 1908 में।
आफ्टर दैट सेकेंड है बैंक ऑफ इंडिया। उस बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1906 में। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था और हेड ऑफिस है बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई महाराष्ट्र में। जैसे में बैंक ऑफ इंडिया लगा होता है उसका जनरली मुंबई महाराष्ट्र में हेड ऑफिस होता है। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? महाराष्ट्र पुणे में ही। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का महाराष्ट्र पुणे में ही है। केनरा बैंक सिंडिकेट बैंक है। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है केनरा बैंक में और केनरा बैंक इस्टेब्लिश किया गया था 1906 में, यानी जब बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था। हेड ऑफिस इसका है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटका में। आफ्टर दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसको सीबीआई भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में और हेड ऑफिस इसका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। क्यों है? क्योंकि इसमें बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है। जिस बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा होगा उसका हेड ऑफिस कहाँ होता है? महाराष्ट्र मुंबई में होगा। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ है 1911 में और इसका हेड ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में। आफ्टर दैट इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक ये भी पब्लिक सेक्टर ही बैंक है सारे और इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक में। और इंडियन बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1907 में और इंडियन बैंक कहाँ पे है? चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1937 में। इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई तमिलनाडु में है। तो इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक ये दोनों तमिलनाडु चेन्नई में ही हैं। इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक ग्रुप बना के करेंगे तो आसानी से जल्दी याद हो सकता है। तो चेन्नई में दो बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज के बाद आपका है पंजाब एंड सिंध बैंक। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 908 में। तो पंजाब एंड सिंध बैंक हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। आफ्टर दैट है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक दोनों का हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में है, न्यू दिल्ली में ही है। तो दोनों को ग्रुप में याद करेंगे कि न्यू दिल्ली में है पंजाब एंड सिंध बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। याद करना भी आसान है, पंजाब सिंध का स्टार्टिंग भी है पंजाब नेम से ही। आफ्टर दैट पंजाब नेशनल बैंक में इन दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसको ओबीसी कहा जाता था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो मर्ज करने के बाद हमारे यहाँ टोटल 12 बैंक्स अभी रिमेनिंग बचे हुए हैं। आफ्टर दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट बैंक है ये, सबसे अधिक ब्रांचेज इसकी हैं। तो सबसे पहले इसके 5 एसोसिएट्स बैंक थे, तो उन सारे बैंकों को मर्ज कर दिया गया, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मैसूर, पटियाला, सौराष्ट्र, त्रावणकोर। इन बैंकों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाने लगा। आफ्टर दैट एक भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि स्पेशल फीमेल्स के लिए बैंक था। ये फीमेल्स का वहाँ पे अकाउंट होता था और बैंकिंग ट्रांजेक्शन सारे फीमेल्स को किए जाते थे। तो भारतीय महिला बैंक को भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है। और भारतीय स्टेट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में, यानी इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 1 जुलाई 1955 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन भी हुआ था 1955 में। और हेड ऑफिस कहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का? तो महाराष्ट्र मुंबई में ही है, क्योंकि इसमें भी बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसका भी मुंबई में ही है। तो ये ट्रिक होती है, जिसमें भी बैंक ऑफ इंडिया जुड़ा होता है वो महाराष्ट्र मुंबई में, इसका हेड ऑफिस है मुंबई। आफ्टर दैट यूको बैंक, यूको बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1993 में और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं यूबीआई, इसमें जुड़ा हुआ बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेड ऑफिस है कहाँ पे? मुंबई में। और इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, इन दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1909 में। तो ये सारे बैंक हैं जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी गवर्नमेंट बैंक है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? टोटल इनकी संख्या 12 है। फर्स्ट कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आफ्टर दैट अल्फ़ाबेटिकल याद करना चाहते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल भी आप याद कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये नहीं, बी वर्ड से 3 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
आफ्टर दैट सी से 3 बैंक, 2 बैंक्स आपको मिलेंगे, केनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक। आफ्टर दैट आई से इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 2 बैंक आप मिलेंगे और दोनों का हेड ऑफिस कहाँ पे है, चेन्नई में ही है। तो ये आई से 2 बैंक है, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों चेन्नई में है। आफ्टर दैट 2 बैंक हैं फिर पंजाब एंड सिंध बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, ये दोनों साथ पी से मिलेंगे आपको और इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। आफ्टर दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक्स जो भी स्टेट बैंक को जुड़ा हुआ है, आसान करने सब में स्टेट बैंक को जुड़ा हुआ है, बीकानेर, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, ये सारे को मर्ज कर दिया गया स्टेट बैंक में ही, और भारतीय महिला बैंक को भी मर्ज किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस मुंबई में है, यानी महाराष्ट्र में एस्टेब्लिशमेंट है 1955। आफ्टर दैट यूको बैंक, यूको बैंक का हेड ऑफिस है कोलकाता में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कहाँ पे है, महाराष्ट्र मुंबई में है, क्योंकि इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आगे हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।